अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 101 का लेक्चर नंबर 6। इसमें है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है रीडिंग स्किल्स। ये जो है लेसन नंबर 5 से रिलेट करता है। यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगी। आपको पता चलेगा कि आपने मेन आइडियाज़ वगैरह कैसे लेने हैं, टाइटल वगैरह कैसे लेने हैं। आपको यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी गई हैं, आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपकी लर्निंग स्किल, आपकी रीडिंग स्किल बेहतर होंगी। अब जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल बताई गई है। इसकी पूरी हिस्ट्री है, ये कब बना, कैसे बना, इसमें क्या डिवाइसेस हैं, ये कैसे काम करता है, इसमें सारी डिटेल आपको बताई गई है कंप्यूटर से रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। ये कब बना था, इसको किसने बनाया था, किस सेंचुरी में बनाया था, किस साइंटिस्ट ने बनाया था, फिर इसमें यूज़ क्या क्या हो रहा है। आपने इस पूरे पैसेज को बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एक टिप है आपके लिए कि आपके पास अगर एग्ज़ाम में भी कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, कोई ऐसा पैसेज आ जाता है, आपने उसको 2-3 बार अच्छे से रीड करना है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो सके, ताकि आप बाद में उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो इजीली निकाल सकें। इसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स आएंगे आपने उसको बहुत अच्छे से डिक्शनरी से पढ़ना है, गूगल से सर्च कर लेना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि यहाँ पे हमने मेन आइडिया सबसे पहले निकालना है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी आपने बताना है कि इन टेक्स्ट में से कौन सी मेन आइडिया आपको बेस्ट लगता है। और यहाँ पे जो भी आप लाइन को एलिमिनेट करते हो आपने इसकी रीज़न भी बतानी है कि आप उसको क्यों एलिमिनेट कर रहे हो। अब आप यहाँ पे इसका आंसर भी देखें। जो आपका मेन आइडिया है वो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 हो सकता है, पॉइंट नंबर 2 नहीं हो सकता। इसमें हिस्ट्री बताई गई है और यहाँ पे ये बता रहा है टुडेज कंप्यूटर प्रोबेबली वॉन्ट बी अराउंड फॉर लॉन्ग। अब हमने बताना है हिस्ट्री के बारे में और यहाँ पे तो इसकी हिस्ट्री के बारे में कोई भी लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मेन पॉइंट नहीं हो सकता है, हम इसलिए इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो बाकी की 2 लाइन है इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस के बारे में बात की जा रही है, कुछ हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारे मेन आइडियाज़ हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये बता रहा है कि जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें कोई हकीकत की बात नहीं है, ये प्रेडिक्शन हो सकती है लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे आपने पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपने बताना है कि इसमें कौन सी लाइन ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने ये बताना है। और इसमें भी आपने बताना है कि जो लाइन फॉल्स है वो क्यों फॉल्स है, आप उसको चेंज करके कैसे ठीक कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स है, आप इसको चेक करें। अब यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स है, आप इनको चेक करें। इनके भी आपको सोल्यूशन दिए गए हैं नीचे, जैसे कि ये आप चेक करें, इनके आंसर आपको दिए गए हैं। अगर मैं इन सबको रीड करके आपको बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप इनको रीड करें। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो आपको इनको रीड करना पड़ेगा और फिर आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे आप रीड करेंगे आप एस्टिमेट लगाएंगे कि आपका आंसर ठीक हो सकता है। अगर आपको लग रहा है वो ठीक है तो आप टिक लगाएं और यहाँ से अपना आंसर को चेक करें और फिर आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। और आपको एक मेन पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो फॉल्स है उसकी डिटेल भी आपको बताई गई है कि ये फॉल्स क्यों है, यानी आपको समझने में ज़्यादा आसानी यहाँ से हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने इनको रीड करना है और चेक करना है कि ऊपर दिए गए किन पैराग्राफ्स में से ये आपको दिया गया है। और इसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो पैराग्राफ नंबर 2 से लिया है, जो सेकंड है वो 3 से लिया है, फिर 5 से, फिर 1, 6, 5, 1 एंड 5 से लिए गए जो लाइन्स हैं वो इन पैराग्राफ से ली गई हैं। आप इनको रीड करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपका काम है कि आपने उन पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है। अगर आप उनको अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी, आपको कहीं भी कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पे रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम्स, यानी आपको यहाँ पे सिनोनिम्स चेक करने हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि ये बताया है वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग, जो सिमिलर मिलते जुलते मीनिंग से मिलकर बनते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं, आपको ये सर्च करने हैं। अब इसके भी आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो मशीन है इसका क्या आंसर होगा, जो पैराग्राफ 1 में इसको आपको आंसर मिल रहा है डिवाइस का। फिर अगर हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन है तो पैराग्राफ 2 में इसका हमें आंसर मिल रहा है डिवाइस का। फिर अलॉट हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इसका पैराग्राफ नंबर 3 में हमें आंसर मिल रहा है ग्रेट डील का। फिर एरर्स है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट और इसका पैराग्राफ नंबर 3 में ही हमें आंसर मिल रहा है मिस्टेक्स का। फिर आ रहा है सॉल्व हमारे पास, सॉल्व का आंसर हमें पैराग्राफ नंबर 4 से मिल रहा है जो कि है फिगर आउट का ऑप्शन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है नाउ रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड द एंटोनिम्स। अब यहाँ पे जो ये है ये ऑपोजिट मीनिंग को शो करते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड आपने लिया है आपने इसका ऑपोजिट मीनिंग शो करना है। अब इसके भी आंसर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं।
जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वो है ओल्ड का, इसका हमारे पास आंसर मिल रहा है मॉडर्न का, यानी हमने यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड करने हैं। इसी तरह जैसे अ फ्यू का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेवरल का, यानी इसी तरह से हमने इसके सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने इनके ऑपोजिट आंसर फाइंड करने हैं दिए गए पैराग्राफ में से, दिए गए लाइन्स में से। इसी तरह से अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा नीचे लेके जाते हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है कंटेंट रिव्यू में। अब यहाँ पे हमें मैच करना है, यहाँ पे हमें कॉलम मैच करने हैं कुछ मिलते जुलते वर्ड्स के साथ। अब इन कॉलम्स को कैसे मैच करना है, इसके आंसर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि ये आपको बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट है वो किससे अटैच होगा, सेकंड किससे अटैच होगा। आप इसको रीड आउट करेंगे और फिर आपको इसको मैच करने में आसानी हो जाएगी। ये पूरा चैप्टर जो है वो आपकी रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप रीड कर सकेंगे, आप उतना ही अच्छा इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कंटेंट रिव्यू का, यानी कि आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री को रीड करना है और देखना है कि किस टाइम पे कौन से इवेंट हमारे पास दिए गए हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है उसमें दिया गया है एबेकस इन्वेंटेड, यानी कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि एक बॉक्स की तरह होता है जो इन्वेंट किया गया था। पहले ज़माने में यूज़ होता था, ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ होता था। इसके ज़रिए काउंटिंग सिखाई जाती थी, जो कि बहुत ही ईजी थी। इसके बाद हमारे पास 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये प्रोड्यूस किया गया था लोगारिथम टेबल। फिर 1930 में क्या हुआ था। इसी तरह से हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल है कि किस वक्त में क्या काम किया गया था। आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है फोकस रिव्यू का, यानी लुक बैक द टेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड फाइंड आउट व्हाट द वर्ड इन बोल्ड टाइपफेस रेफर टू। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर हम किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं तो हम बार बार उस चीज़ का नाम नहीं लेंगे, हम उसको रेफ़र करेंगे, यानी उसकी जगह कुछ सिमिलर वर्ड यूज़ कर देंगे, उसका अपोजिट वर्ड यूज़ कर देंगे। जैसे कि अगर हमने कोई भी एक नाम लिख दिया, जैसे कि कंप्यूटर का नाम लिख दिया है शुरू में, तो हम बाकी सेंटेंस में उसको सेम कंप्यूटर नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह उसका डिफरेंट वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे इट लिख दिया, दे लिख दिया। इस तरह से यहाँ पे भी हमें ये डिटेल बताई गई है। यहाँ पे उन्होंने इसे बोल्ड करके हमें समझाया हुआ है और यहाँ पे इसके आंसर भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे बोल्ड डाटा है, इसके बारे में हमें बताया गया है कि हमने इसको किस तरह से आगे यूज़ करना है, हमने बार बार इसको कैसे यूज़ करना है। अब जैसे अगर आंसर हम देखें तो हमें बताया गया है जो दैट है वो कैसे यूज़ होगा, ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताएगा। हिस्ट्री में यूज़ होगा, इट यूज़ होगा अबैकस के लिए, जो हमने ऊपर डिटेल पढ़ी थी। और फिर उसके बाद हमारे पास है विच हमारे लिए यूज़ होगा लोगारिथम टेबल के लिए। उसके बाद हमारे पास दोबारा से विच आ रहा है जो यूज़ होगा मशीन के लिए। फिर आ रहा है दैट यूज़ होगा नेक्स्ट फिर से मशीन के लिए। इसी तरह से फिर आ रहा है हमारे पास दे यूज़ होगा दे यूज़ होगा टू इंजीनियर्स के लिए। फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे विच हमारे पास यूज़ होगा कंप्यूटर के लिए। फिर आ रहा है दीज के लिए हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर्स, ज़्यादा कंप्यूटर्स के लिए। फिर आएगा दैट, और दैट यूज़ होगा हमारे पास सर्किट्स के लिए। यानी ऊपर जितनी आप स्टेटमेंट पढ़ के आएंगे ये उसी से रिलेटेड आपके पास नीचे एक्सरसाइज होगी। ये बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत मज़ीद ईजी हो जाएगा। आपको इसकी पूरी डिटेल समझ में आनी चाहिए, आपको अच्छे से इसको रीड करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, आपकी उतनी ज़्यादा वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा, आपको सबके मीनिंग्स के बारे में पता चलेगा। फिर आपने ये भी देखना है कि कोई चीज़ आपकी गलत आ रही है, कोई स्टेटमेंट आपकी गलत है, आपने उसको सही कैसे करना है, आपने उसके पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हैं। हम दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यूज़ हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी पहुँच सके।